नमस्कार मित्रों, आज हम सब नए आपराधिक कानूनों की संरचना के बारे में जानेंगे। नए जो आपराधिक कानून हैं वो कैसे बने, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आपराधिक कानूनों में बहुत पहले से ही अनुभाग विशिष्ट संशोधन करने की अनुशंसा की गई। मतलब न्यू क्रिमिनल लॉज में सेक्शन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स के लिए रिकमेंडेशन बहुत पहले से ही हमारे विधि आयोग मतलब हमारे लॉ कमीशन द्वारा वेरियस रिपोर्ट्स में पब्लिश की गई है। कमेटी आयोग जैसे कि बेंजुरह कमेटी, विश्वनाथन आयोग, मलिमथ कमेटी, माधवा मेनन आयोग ने अपने बहुत सारे रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा में सेक्शन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स यानी अनुभाग विशिष्ट संशोधन करने की बात कही है। किसमें? हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज में या आपराधिक कानूनों में। डिपार्टमेंट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय पर संसदीय समिति से संबंधित विभाग ने अपनी 2010 की रिपोर्ट में सिफारिश की है कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली मींस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की व्यापक समीक्षा यानी कम्प्रिहेंसिव रिव्यू की आवश्यकता है। इससे पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं रिपोर्ट में 2005 और 128वीं रिपोर्ट 2006 में भी आपराधिक कानूनों में अमेंड करने के बजाय मींस क्रिमिनल लॉज में अमेंड करने के बजाय संसद में एक व्यापक कानून पेश करके देश का आपराधिक कानूनों के में सुधार और युक्ति संगत बनाने के लिए आवश्यकता पर बल दिया है। यानी पूरे क्रिमिनल लॉज में मेजर रिफॉर्म लाकर रेशनलाइज करने पर स्ट्रेस डालता है। हमारे होम मिनिस्टर द्वारा 7/9/2019 को एक पत्र लिखा गया। किसको? हमारे गवर्नर्स को, हमारे चीफ मिनिस्टर्स को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ स्टेट्स को, हमारे यूनियन टेरिटरीज को, जिसमें यह आग्रह या रिक्वेस्ट किया गया था कि वो सब अपना सजेशंस भेजे जिसमें कि तुरंत कम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स किया जा सके। 6/1/2020 और 9/1/2020 को और भी सजेशन दिए गए। कहां से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट से, बार काउंसिल से अथवा लॉ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन से भी। और 31/12/2021 को उन्होंने ये भी आग्रह किया दोनों सदनों के मेंबर से कि चाहे वो लोकसभा हो एवं राज्यसभा कि वह अपना अपना सजेशंस प्रदान कर सके। इस संदर्भ में एक कमेटी का निर्माण भी किया गया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ऑन 2/3/2020 जिसमें कि वह एग्जामिन और सजेस्ट कर सके नए रिफॉर्म्स इन आपराधिक कानूनों में। यह आयोग बहुत सारे जगहों से जिसमें पब्लिक भी इंक्लूड है वहां से भी सजेशन इनवाइट करती है अथवा हाई कोर्ट्स, एक्सपर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स, एकेडमिशियंस, लॉयर्स, सिविल सोसाइटीज, लॉ यूनिवर्सिटीज आदि एवं पूरे देश भर से सजेशंस को इनवाइट करती है। 18 राज्यों, 6 यूनियन टेरिटरीज, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमिक्स, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज एंड 42 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स का सजेशन भी इस आयोग तक पहुंचा। सीबीआई, आईबी और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारे राज्यों से अपना अपना सजेशंस भी दिए। आयोग ने अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चांसलर ऑफ एनएलयू दिल्ली बहुत गहन चिंतन मनन करके अथवा एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद अपने स्टेक होल्डर्स से और बहुत बारीकी से रिसर्च करके अपना रिपोर्ट फरवरी 2022 में सबमिट करी अपने रिकमेंडेशन के साथ। गृह मंत्रालय ने सारे सजेशंस को गंभीरता से लिया जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर से आए थे एवं बहुत गहन एग्जामिनेशन के बाद 3 बिल जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 बिल्स को प्रिपेयर करके इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 11/8/2023 को, जिसमें रिप्लेस किया। किस चीज को रिप्लेस किया? रिपील और रिप्लेस किया इंडियन पीनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और द एविडेंस एक्ट 1872 को। यह तीनों बिल
रेफर किए गए डिपार्टमेंट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। किसके लिए? जिससे कि वह अपनी कंसिडरेशन दे और रिपोर्ट को सबमिट करे। गृह मंत्रालय पर संसदीय समिति से संबंधित विभाग ने अपनी बहुत सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशंस किए, जैसे कि ऑफिसर्स ऑफ होम अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स, डोमेन एक्सपर्ट्स और उनके स्टेक होल्डर्स से, और कंसिडरेशन किया वेरियस सजेशन जो अलग अलग क्वार्टर से आए। विस्तृत विचार विमर्श के बाद गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति को संबंधित विभाग ने रिपोर्ट संख्या 246, 247 एंड 248 में 10/11/2023 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए रिस्पेक्टिवली। हर रिकमेंडेशन को ध्यान में रखकर कमिटी अथवा और स्टेट होल्डर्स ने 3 बिल, नेमली भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 बिल को तैयार किया गया। कैबिनेट ने अपनी 18/12/2023 को मीटिंग में अप्रूव किया। वो पुराने तीनों बिल जो क्रिमिनल लॉज के हैं लोकसभा से विड्रॉ किया गया और नए वाले बिल को इंट्रोड्यूस किया, जिससे नए क्रिमिनल लॉज लाए जा सके। तीनों बिल 20/12/2023 को लोकसभा और 21/12/2023 को राज्यसभा से पारित हो गया और हमारे नए क्रिमिनल लॉज का निर्माण हुआ। थैंक यू। और मैं विनती करता हूं आप सब अच्छे रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करें वीडियो, जिससे आपका प्यार हमें मिल सके।